हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए बहुत ही बारीकी से आप लोग देखेंगे और क्वेश्चन की सॉल्विंग को समझेंगे। ओके, तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सर जी? क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कह रहा है कि एक पेन है, स्टैंड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए कीवर्ड। ये आपका कीवर्ड शेप है। ये एक पेन स्टैंड है जो कीवर्ड शेप का है, और इसमें का विद 4 कोनिकल डिप्रेशन। ये 4 कोनिकल क्या किया गया सर? डिप्रेशन किए गए, जो हमने थोड़ा सा कोशिश किया है पिक्चर बनाने की। एंड ये कहा गया टू होल्ड पेन्स एंड द डायमेंशंस ऑफ द कीवर्ड और 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5। दैट मींस आपको ये जो इस तरीके से डायमेंशन गिवन होता है, दैट इज गिवन लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द कीवर्ड। ओके, तो लेंथ आपके पास कितना गिवन है भाई? 15 सेंटीमीटर, विड्थ कितना गिवन है भाई? 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी गिवन है भाई? 3.5 सेंटीमीटर। आपको इस तरीके से वैल्यू गिवन है। ओके, अब इसके बाद ये कह रहा था रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन, मतलब कि जो ये रेडियस है सर जी डिप्रेशन का, वो 0.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। और इसकी जो हाइट आपको गिवन है सर, डेप्थ मतलब हाइट हो गया। डेप्थ मींस क्या होता है? हाइट ऑफ द कोन। तो 1.4 सेंटीमीटर, दैट मींस हाइट आपको गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसने कहा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो कंप्लीट स्टैंड का हमें वॉल्यूम निकालना है। भैया ये आपने क्या किया, मतलब यहाँ पे बेसिकली इस तरीके है, मतलब डिप्रेशन जो है आपका कोनिकल डिप्रेशन करके चारों पे, तो वो पार्ट क्या किया? निकाल दिया। इसका मतलब है कि टोटल, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड में से क्या करना पड़ेगा आपका? वॉल्यूम ऑफ क्या करना पड़ेगा? कोन को 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बोलो समझ में आ गया मेरे? तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन जो आपके पास दिया गया है r इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है रेडियस ऑफ नेक्स्ट हाइट ऑफ कोन आपको दे रखा है सर, ध्यान दीजिएगा। हाइट ऑफ कोन आपको गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। अब इस तरीके से आप लिखेंगे वैल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, आप ऐसे लिख लीजिए। तो वैल्यूम ऑफ, बाकी डायमेंशन हमने दिखा रखा पिक्चर में, तो वैल्यूम ऑफ लिखेंगे वुड इन द एंटायर स्टैंड, इन द एंटायर स्टैंड। इस तरीके से आप लिखेंगे तो फार्मूला क्या बन रहा है? टोटल वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड माइनस करेंगे सर जी 4 टाइम्स, क्योंकि 4 कोनिकल डिप्रेशन है, तो 4 टाइम्स कर देंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या लिख देंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन। इस तरीके से फार्मूला बना लेंगे। ओके, चलिए सर कैलकुलेशन देखते हैं। तो ये क्या हो गया? एल बी इंटू क्या होता है? लेंथ, विड्थ, हाइट हो गया, क्योंकि उसमें भी एच आर इसलिए कैपिटल लेटर में लिखा हूँ। माइनस हो गया सर 1/3 होता है वॉल्यूम, तो 4 टाइम्स होगा ना मेरे वैल्यू, तो 4 इंटू 1/3 हो गया पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया सर? एच हो गया। ओके, अब ये सारे बस वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। तो चलिए सर ये वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना, वैसा नहीं कि बस भैया फार्मूला बन गया तो आंसर आ गया। अरे मेरे भाई, फार्मूला बनना भी एक बहुत बड़ी बात है, और इसके बाद आंसर को भी निकालना एक बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि सर कहीं कैलकुलेशन में डेसिमल को इधर उधर किया तो क्वेश्चन का हो गया गलत हो गया, तो इस वजह से ये बात ध्यान रखिए। चलिए सर लेंथ, विड्थ, हाइट आपको दे रखा है। कितना लेंथ भैया? 15 इंटू कितना सर जी? 10 इंटू कितना है? 3.5 सेंटीमीटर का क्या बन गया सर? क्यूब हो गया। माइनस आपके पास ये 4 इंटू 1/, कितना गया? 3, पाई की वैल्यू 22 बाई क्या रखेंगे? 7। रेडियस सर देखिए कितना? 0.5 दिया है, होल स्क्वायर कर लिया। एच आपको दे रखा है सर 1.4 सेंटीमीटर का क्या आ गया सर? क्यूब आ गया। ठीक, आप यहाँ पे 10 इंटू 35 करेंगे तो 35 हो जाएगा। इसके बाद 15 पे टेबल पढ़ ली, 15 5 जो कितना होता है? 15 5 जो 75 हो गया। 15 3 जो कितना हो गया? 45। 45 में आपने 7 जोड़ा, तो 45 में 7 जोड़ेंगे तो 52 आ गया, तो 525 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इस तरीके से आगे जो है माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिए 7 का टेबल पढ़ेंगे सर, 7 2 जो कितना होता है? 14, दैट मीन 0.2 आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए सर, समझिएगा। अब इस तरीके से जो है आपके पास क्या आ गया? 4 इंटू 25 करेंगे तो 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 88 आ गया। अपान में 3 है सर, ये बात को आपको ध्यान रखना है। 0.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 0.25 आ जाएगा ना। ये आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट लग जाएगा डेसिमल, और ये आपका कितना? 0.2 है सेंटीमीटर का क्या हो गया सर? क्यूब हो गया। बोलो क्लियर है भाई? अब आगे देखिएगा ध्यान से। तो आपके पास आ गया 525 सेंटीमीटर क्यूब हो गया सर जी, और माइनस कर दिया। जरा देखिए 25 टू कितना होता है? 50 होता है ना भाई। अब 50 ध्यान से समझना है आपको सर, 25 टू कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक, अब 50 इंटू, ध्यान से समझना ये है कि 88 है सर, तो 88 इंटू आपके पास 50 आ गया, लेकिन ये बनेगा 0.050 बन जाए। आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट चाहिए सर, तो 50 में 3 डिजिट तो है नहीं, तो इसलिए 0 लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 0.05। क्लियर? कितना बनेगा सर जी? 0.05 बनेगा। ठीक,
अपान कितना हो गया सर जी 3 हो गया, सेंटीमीटर का क्या आ गया सर क्यूब आ गया, 5 का टेबल पढ़ लें। तो इस तरीके से जो आपके पास कितना आ गया 525 हो गया। आप 25 टू जा कितना होता है 50 होता है, तो टीम लीजिए बाहर वाले जीरो का बाद वाले जीरो का कोई मीनिंग है नहीं, तो इसलिए 0.05 हो गया। अब आप यहाँ पे 525 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, माइनस कर लिए सर जी 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 प्लस 4 44 हो गया। अब यहाँ पे 2 डिजिट पे क्या लगा दिया सर डेसिमल, अपान में कितना आ गया 3 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। बोलो क्लियर है भैया लोग। अब आप 3 से क्या करो सर डिवाइड कर दीजिए, तो 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 3 1 जा 3, अब 14 हो गया 3 4 जा 12, ठीक सर जी 3 4 जा 12, 3 6 जा, अब 2 बच गए रिमाइंडर, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, रिमाइंडर इतना ही आता जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस इसे क्या लिख सकते हैं 1.6 है, मतलब राउंड ऑफ करेंगे तो 47 सेंटीमीटर क्यूब टेक कर लेंगे। अब आप यहाँ लाइक डेसिमल बना के क्या कर दीजिए सर सब्ट्रैक्शन करिए, लास्ट में इधर कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो 525.00 1 पॉइंट जो है आपके पास आया सर 1.47। अब आप यहाँ माइनस करें तो 10 में से 7 गया कितना आ गया 3, 9 में से 4 गया तो कितना आ गया 5, इसके बाद 4 में से 1 गया तो 3, इस नेक्स्ट है आपके पास 2, ये 523 पॉइंट कितना आ गया 53 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स लगाएंगे सर, कितना लगेंगे अप्रॉक्स लगा देंगे। तो 523.53 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया, ये पूरे कंप्लीट वुड स्टैंड का अप्रोक्सीमेट जरूर लगाएंगे, अप्रोक्सीमेट ये इसलिए सर जी लगाते हैं अप्रोक्सीमेटली लगा देंगे, जितनी बेसिकली डेसिमल का पार्ट होता है बस ये वाला पार्ट आपका राइट होना चाहिए। आफ्टर डेसिमल के बाद इधर उधर 0.1 का गैप भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका पाइथागोरस क्वेश्चन था, तो ये आपको ध्यान रखना था। 525 में से 1.47 टोटल कौन का इतना आ गया। बोलो आया सर समझ में आने कहीं दिक्कत तो नहीं सर जी, हमने डिवाइड भी कर लिया ठीक। तो इस तरीके से देखिए कितना काफी अच्छा क्वेश्चन था। बस मेन क्या है सर कैलकुलेशन में आपको जल्दबाजी नहीं मचानी, कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से करना है, तभी आप समझ लीजिए आपकी सीओटी बनेगी। तो डे बाय डे आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है ना सर जी। बाकी नेक्स्ट वीडियोज में हम आगे मिलेंगे सर जी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, जो काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, तो देखना नहीं भूलेंगे। और जिन लोग भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि बोर्ड नजदीक है और आपको सारी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपको कंप्लीट वीडियो चैप्टर 1 से लेकर के अप टू 13 तक आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। कहीं एक एक क्वेश्चन आपको हमने सिखाया जो आपके सिलेबस के अंदर है। आई बात समझ में। इसके बाद अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सिखाएंगे एंड केस स्टडी भी सिखाएंगे, तो इसलिए परेशान होना नहीं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।